जो आईएसआई दफ्तर था वहां भारत ने हमला कर दिया है। देखिए, भारत के निशाने पर आईएसआई था क्योंकि माना जाता है कि भारतीय आर्मी या फिर आतंक की जो फैक्ट्री थी उसका संचालक आईएसआई था, इसलिए भारत ने अब आईएसआई दफ्तर के पास अटैक किया है। आगे अभी भारत के निशाने पर आईएसआई दफ्तर है, आईएसआई के अधिकारी हैं, क्या कुछ होता है। लेकिन अभी अभी भारतीय सेना ने यह घोषणा की है कि नाउ वी आर एंटरिंग इन पाकिस्तान, यानी इस बात की पुष्टि भारतीय सेना ने कर दी है कि अब वो पाकिस्तान के बॉर्डर में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, और भारतीय सेना जो है लगातार हमले अपने तेज कर रही है और आईएसआई के ऑफिस के पास जो ये धमाका हुआ है, देखिए जो भी इस तरह की आतंकी घटनाएं भारत में करवाई जाती हैं उसके पीछे आईएसआई का बड़ा हाथ होता है, तो उसे भी सबक सिखाना जो है वो ज़रूरी है। इन सब के बीच जो है बलूचिस्तान आर्मी जो है वो भी कहर बनकर टूट पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर, और अब पाकिस्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। इधर भारत मार रहा है, उधर से बीएलए जो है वो मार रहा है, तो उसके पास कोई रास्ता अब दिख नहीं रहा है। और ये आईएसआई ऑफिस के पास जो ये धमाका हुआ है उसके बाद जो है पाकिस्तान के हौसले और पस्त होंगे। ऐसे भी हौसला जो है उनका बचा नहीं, वो टूट चुका है। भारत के लिए जो एक खास बात है उधर जो समन्वय देखने को मिला है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में, वो लाजवाब था। और इसलिए कहा जाता है कि इंडियन आर्मी जो है वो एक प्रोफेशनल आर्मी है और बहुत ही कुशल है, वेल इक्विप्ड है, और कैसे परिस्थितियों में किस तरह से एक्ट करना है वो अच्छे से जानती है। तो अब इस बात को तो पाकिस्तान महसूस कर रहा होगा, पूरी दुनिया भी इस मामले में मुझे लगता है कि भारतीय जो सेना है, तीनों अंग है, उसकी तारीफ करेगी। और इन सब के बीच जो है डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने भी जो है पाकिस्तान को डांटा है और उन्होंने कहा है कि एशिया में को युद्ध की तरफ लेकर मत जाओ शाहबाज, और उन्होंने एक तरह से वो चेतावनी सी दे डाली है। तो पाकिस्तान जो है कूटनीतिक स्तर पर भी हर स्तर पर मार खा रहा है, और दूसरी तरफ जो युद्ध करने की उसने एक कोशिश की थी, जो हिमाकत की थी, उसमें भी वो मार खा रहा है। भारत पूरी तरह से उसके ऊपर हावी हो चुका है। और आप मानकर चलिए ये घोषित नहीं है, लेकिन एक तरह से अगर आप देखिए तो उन्होंने जो है ऑलमोस्ट घुटने टेक दिए जैसे वो दिखते हैं पाकिस्तान की आर्मी और सरकार भी। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान के लिए जो है मुसीबत बहुत बड़ी हो गई है, और उसके लिए अब रास्ता किधर है ये बताना बहुत मुश्किल है। और जो भी नुकसान हुआ है वो एक अलग से, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से बहुत खराब है। अब जो ये कुछ हुआ है इन 2 दिनों में, और जो जिसमें उसकी करनी ही महत्वपूर्ण है, उसके बाद तो वो कितना पीछे चला जाएगा और वहां से उसकी रिकवरी कितने सालों बाद होगी, इसका अंदाजा लगाना जो है मुश्किल है। ऐसे में आप पाकिस्तान में गृह युद्ध से भी इनकार नहीं कर सकते, वहां पर लोगों के अंदर असंतोष बढ़ रहा है। और जिस तरह से बीएलए ने हमला किया है, अलग अलग प्रांत में लेकर जो है सेना और सरकार के प्रति एक असंतोष है, तो कहीं ये बड़ा गृह युद्ध का रूप न ले ले, तब वो एक अलग फ्रंट खुल जाएगा और फिर पाकिस्तान और मुसीबत में घिर जाएगा। चलिए, तो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सूचना कंफर्म आ रही कि भारत ने चौतरफा हमला किया है। थल सेना ने हमला किया है कराची बंदरगाह की तरफ से, अब ये नेवी ने हमला किया है कराची बंदरगाह की तरफ से। थल सेना पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है और अब एयरफोर्स लगातार वहां गोला बारूद, मिसाइल अटैक्स कर रही है। और इसके साथ यह भी तय है कि बलूच लिबरेशन आर्मी उसने भी मोर्चा ले लिया है, कई शहरों में अपने झंडे लहरा दिए हैं। यानी बलूचिस्तान का जन्म होना अब तय माना जा रहा है। यानी पाकिस्तान सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, वहां अब बलूचिस्तान अपने अस्तित्व में आ चुका होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ अपडेट अभी थोड़ी देर के बाद हमें मिलता है, क्योंकि लगभग 1 बजने जा रहे हैं रात के, और हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कहां वहां क्या हो रहा है, किस तरह से भारतीय फौज अब धीरे धीरे पाकिस्तान की ओर अंदर प्रवेश कर रही है, और यह घोषणा भी कर रही है कि हम अब पाकिस्तान में प्रवेश कर चुके हैं। तो पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप।